इनको इनकी करने का फल मिलना ही चाहिए। शैली ने जो किया उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा अब तू देगी। नहीं दादी, ये सिर्फ मेरा फैसला ही नहीं, मेरा आदेश भी है। पर हाँ हाँ, भाभी, हम नहीं जानते हम आपको क्या सजा दे। हम सिर्फ दादी के आदेश का पालन कर रहे हैं। पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं भाभी, अगर आपको हमसे कोई भी नाराजगी है तो जो कहना है हमसे कहिए। हम हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। आपसे विनती करते हैं भाभी, हमारे घर वालों को बीच में मत लाइए। प्लीज भाभी, प्लीज। शैली, इसे कहते हैं संस्कार। तुम्हारी सोच जितनी नीची है, आबा की सोच उतनी ही ऊंची। भले ही घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी हो, मगर इस जिम्मेदारी की असली हकदार आबा है। और हम समझते हैं अगर जिम्मेदारी नहीं निभाना आता है तो बेहतर है उसे छोड़ दो। लाओ शैली, चाबी हमें दे दो। चेक साइन हो गए? हाँ, वही कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। ब्लेस यू। अच्छा। गॉड ब्लेस यू। तुम्हें भी जुकाम हो गया? वैसे मुझे जुकाम होता नहीं है, मगर तुमसे इन्फेक्शन हो गया। हेलो, मैडम की कैबिन में अदरक वाली चाय भेज दो। लेकिन एक बात कहूँ संस्कार, ऑफिस वाली चाय में वो बारिश में कुल्हड़ वाली चाय का मजा नहीं है ना? वो बात तो है, लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हें चाय बनानी आती है? हेलो,
मुझे चाय बनानी आती है और वैसे मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। राइट, फिर तो तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना पड़ेगा। एनी टाइम, कभी भी आ सकते हो। तुम जानते हो ना, तुम्हें इनविटेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा था, I was kidding। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। What's happening here, huh? पापा, मैं संस्कार को घर पे खाने के लिए इनवाइट करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हाथ का बना खाने की बात सुनकर वो थोड़े से डर गए हैं। Come on, संस्कार। वैसे मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आना जरूर। Definitely sir। By the way, वो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होने वाली थी, हो गई? हो गए सर, और वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। Wow, that's great। संस्कार, I must say, you're very honest and sincere in your work। Thank you sir। बाय बच्चा। ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि और देर हो, मैं अपनी मंजिल को पाना चाहता हूँ, आभा को पाना चाहता हूँ। करण, हाँ वीर भैया, ये कार्ड। करण, आज फादर्स डे है। याद है बचपन में हम दोनों मिलके पापा को साथ में एक ही कार्ड दिया करते थे, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ। चल पापा को कार्ड दे आते हैं। नहीं भैया, इस साल आप कार्ड अकेले ही दे दीजिए। भैया मैं मानता हूँ कि किसी को तोहफा या कार्ड तभी देना चाहिए जब आप दिल से उन्हें विश करना चाहते हो। और आप तो जानते हैं पिछले कुछ महीनों में मैं और पापा एक दूसरे से काफी दूर हो गए, तो आई डोंट रियली फील लाइक इट। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि तेरे और पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले जैसा, ताकि अगले साल फादर्स डे पे हम उन्हें एक साथ कार्ड दे सकें, जैसे बचपन में दिया करते थे। पापा, क्या है? हैप्पी फादर्स डे पापा। एक और बात भी करनी थी पापा। आई एम रियली सॉरी, जो आज हुआ मैं जानता हूं कि आपके दिल पे इससे बहुत चोट पहुंची होगी, पर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग पापा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था पापा। मुझे शैली ने कुछ नहीं बताया उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये सब क्या कर रही है। नाइस स्टोरी। मेरा ये बेटा मुझे आज पहली बार फादर्स डे विश करने आया है।
या यूं कहूं कि जायदाद में जो हिस्सा मिला है वो कहीं हाथ से छूट न जाए, इसलिए आया। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे? ट्रस्ट मी पापा, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे शैली पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मन कर रहा है कि मैं जाके उसे जिसको होश ही न हो कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, और जिसको इतनी बड़ी हरकत करने से पहले एक पल के लिए भी अपने पति से डर नहीं लगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप दूं? नहीं, हरगिज़ नहीं। एंड लिसन टू मी, कल तक मुझे सारा हिसाब चाहिए तुम लोगों से। जितना भी पैसा तुमने आज तक खर्च किया है, वो पुराना घर मैंने तुम्हारे नाम जो किया था, वो भी मैं वापस ले रहा हूं। उसके सारे पेपर्स मुझे वापस चाहिए। Have I made myself clear, Mr. Vimal Prasad? Yes. Leave. I said go. शीतल, रुक जाओ वहीं। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। तुम हो ही इसी लायक। ना तुम पत्नी कहलाने के लायक हो और ना ही इस परिवार का हिस्सा बनने के। तुम जा सकती हो इस घर से। तुम्हारी जैसी औरत के लिए ना मेरे घर में ना ही मेरी जिंदगी में कोई जगह है। जाओ यहां से। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। भगवान, दीदी सुन लिया आपने? क्या कह रहे हैं आपके राघव भैया? प्रकाश बेटा, तुम तो कुछ समझाओ अपने मामा जी को। अरे मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर ऐसे रिश्ते थोड़ी ना टूट जाते हैं। आप जानती हैं ना, शादी के बाद औरत की अर्थी उठती है उसके ससुराल से। अर्थी उठती है उसके ससुराल से। अगर मेरे साथ आपको रिश्ता तोड़ना ही है तो मेरी अर्थी उठाकर तोड़ दीजिए। आ रही हूँ मैं भगवान आपके पास। आप पर कुछ असर नहीं हो रहा ना मेरी बातों का? अब तो मैं करके दिखाऊंगी। हाँ, अब जब जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा तो क्या करना है जीकर? पता नहीं ये मिट्टी का तेल कहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया मिट्टी का तेल? अरे ओ मुए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? पता नहीं, ये लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे। भगवान, कहाँ रख दिया मिट्टी का तेल? मामी जी, साफ साफ बोल देती हूँ, कोई भी मुझे बचाने की कोशिश ना करे, समझे? मैं मरने जा रही हूँ। हट जा।
राघव भैया, रोकिए भाभी को, कुछ कर बैठेंगी वो। बहुत हो गया भगवान, अपने आप को जलाकर राख कर दूंगी। अब मैं अपने आप पे मिट्टी का तेल छिड़क रही हूँ। हाँ, मामी, भाभी, डाल दिया, सब मिट्टी का तेल डाल दिया मैंने। भाभी, मामी, पीटते रहो, भाभी। पीटते रहो। भाभी दरवाजा खोलिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। भाभी दरवाजा खोलिए। ये माचिस कहाँ गई? अब ये मुझे माचिस, वो भी मेरी जान की दुश्मन बन गई। दरवाजा खोलिए भाभी। मामी रुक जाइए मामी। माचिस मिल गई है मुझे। राघव भैया कुछ बोलिए तो। अब मैं तीली जला रही हूँ। हाँ, राघव भैया आप बोलिए ना भाभी को। जली नहीं रही है तीली। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उठे, आपको हमारी कसम। मामी, पीटो पीटो और जोर से दरवाजा पीटो। उठे राघव भैया, चलिए चलिए राघव भैया। अब तो मुझे मरने के बाद ही चैन मिलेगा। जल गई है तीली। हाँ, ये तीली सच में जल रही है। जल्दी खोलिए राघव भैया। अरे कोई तो आओ, कहीं सच में न मर जाऊं। देखो, मुझे बचाने की कोशिश मत कर, मुझे मरना है। मरना चाहती हो ना तुम? मरना चाहती हो और ये माचिस तुमसे जल नहीं रही। ठीक है, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं ही पूरी किए देता हूँ। नहीं नहीं, मैं जला लूंगी, मैं जला लूंगी। एक मिनट, सुन। राघव भैया रुक जाइए। पागल हो गए क्या? देख लिया आप लोगों ने? ये है इस औरत की असलियत। अरे ये क्या मरेगी, ये तो 10 को मार के मरने वालों में से है। मैं जानता था गलती करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। शीतल, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। राघव भैया, पति पत्नी के रिश्ते में गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अलग होना उसका समाधान नहीं होता। कहाँ जाएगी आपको छोड़कर? नहीं, माफ कर दीजिए भाभी को, माफ कर दीजिए राघव भैया, हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं इसे एक शर्त पर यहां पर रहने की इजाजत दे सकता हूं। अब ये इस घर में मेहमान बनकर रहेगी, सिर्फ मेहमान बनकर, बस। इंदिरा, आज के बाद मैं तुमसे अपनी पत्नी होने के सारे हक छीनता हूं। करण, आज के दिन सब अपने पिता को सम्मान देते हैं, उन्हें वचन देते हैं कि वो उन्हें हर खुशी देंगे, उनका साथ निभाएंगे। और आज ही हमने अपने पिता को इतना दुख दिया, उन्हें सबके सामने। ठाकुर साहब, अब ये सब तो तुम्हें बोलने के पहले सोचना चाहिए था ना। करण, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। अब अगर बहू होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज बनता है तो अपने पिता के प्रति बेटी होने के नाते भी तुम्हारा एक फर्ज बनता है। अब वो फर्ज मैं निभाऊंगा। अब
चाह रहे हैं करण?